नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रौनक, लेकिन इससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। चैनल का नाम है स्क्रीन वाला, लेकिन इस बात से भी आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आपको बस एक बात से फर्क पड़ना चाहिए कि आपने मैदान की टिकट बुक करा ली है नहीं, क्योंकि अगर नहीं कराई है तो तुरंत से पहले जाकर कराओ। मैं आपको आज बता रहा हूं, ये बात 10 साल बाद याद करिएगा कि मैदान बॉलीवुड के इतिहास की वन ऑफ द बेस्ट स्पोर्ट्स मूवी के तौर पर काउंट की जाएगी। ये उसी लिस्ट में गिनी जाएगी जहां पर चक दे इंडिया और दंगल जैसी फिल्में। अब आप सोच लो कि फिल्म किस लेवल की बनाई गई है। मैं तो फिल्म देखने के बाद हैरान हो गया कि भाई, भारत में कभी इतना बढ़िया फुटबॉल भी खेला गया है। मैं तो बाईचुंग भूटिया और सुनील छेत्री के आगे कभी बढ़ ही नहीं पाया। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि साल 1948 में जब भारत को आजाद हुए सिर्फ 1 साल हुआ था, तभी हमारी टीम ओलंपिक में क्वालिफाई कर गई थी। और ओलंपिक में नंगे पैर खेला था हमने, क्योंकि जूते के साथ खेलने की हमारी आदत नहीं थी। जब वहां पर हमारी टीम के कप्तान से यह पूछा गया कि आप लोग नंगे पैर क्यों खेलते हो, तो उन्होंने जवाब दिया कि असल में फुटबॉल तो हम लोग खेलते हैं, जो जूते के साथ फुटबॉल खेल रहे हैं वो तो बूट बॉल है। इंडियन टीम ने उस ओलंपिक में इतना इंप्रेस किया कि उस वक्त के इंग्लैंड के राजा किंग जॉर्ज 6 ने इंडियन टीम को बकिंगम पैलेस में बुलाया था और चेक किया था कि कहीं हमारे खिलाड़ियों के पैर में स्टील तो नहीं लगी है। बताओ, इतना गौरवशाली इतिहास रहा है हमारी टीम का कि 1951 और 1962 में हमारी फुटबॉल टीम एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल लेकर आई थी। लेकिन ये गोल्ड मेडल किसकी वजह से मिले? मैदान फिल्म उसी इंसान की कहानी है जिनको रहीम साहब भी कहा जाता है, और उनकी कोचिंग पीरियड को इंडियन फुटबॉल की गोल्डन एज कहा जाता है। मैदान में उनकी स्टोरी को इतना इंस्पायरिंग दिखाया गया है कि कायदे से संदीप माहेश्वरी और विवेक बिंद्रा जी को खुद अपनी जॉब छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि असल मोटिवेशन तो यही है। अगर ये फिल्म मैं संडे के दिन देख लेता तो मुझे मंडे खराब न लगता। अजय देवगन सर ने पिछली फिल्म में डरा दिया था, इस फिल्म में मोटिवेट कर दिया है। मेरा दिमाग भी कंफ्यूज है कि अजय सर करना क्या चाहते हैं, डरा जाए या मोटिवेट हुआ जाए, और फिर अल्टीमेटली ये डिसाइड होता है कि जुबान केसरी कर ली जाए। सॉरी, फिल्म की कहानी जैसी हमने बताया, रहीम साहब जिनकी जन्मभूमि हैदराबाद है लेकिन कर्मभूमि कोलकाता है, जो कि फुटबॉल कैपिटल ऑफ इंडिया थी और शायद अभी भी है। रहीम साहब इंडिया की एक बेहतरीन टीम बनाना चाहते हैं, क्योंकि उनके हिसाब से अगर हमें आजादी के बाद वर्ल्ड मैप पर कुछ एस्टैब्लिश कर सकता है तो वो है फुटबॉल। और एक बढ़िया टीम बनाने के लिए वो सब कुछ दांव पर लगा देते हैं। पूरी फिल्म आपको एक फील गुड वाला फैक्टर देगी कि किस तरह भारत के पास एक वक्त पर ऐसा कोच था जिसको फुटबॉल का चाणक्य भी कहा जा सकता है, जिसने देश भर के कोने कोने से बिना जाति और धर्म का भेदभाव करे एक ऐसी टीम बनाई जो कि वर्ल्ड क्लास थी। और ये सब करने में उनके सामने कितनी अड़चने आई थी, जैसे फुटबॉल फेडरेशन और एक बहुत ही पावरफुल फुटबॉल जर्नलिस्ट रॉय चौधरी, जिनका रोल गजराज राव ने किया है। और पूरी फिल्म में ये लोग नहा धोकर रहीम साहब के पीछे पड़े। तो फेडरेशन और ये जर्नलिस्ट चाहते हैं कि टीम में वही रहे जो उनकी मर्जी का है, लेकिन रहीम साहब को कबीर खान की तरह न स्टेट्स के नाम सुनाई देते हैं और न समझ में आते हैं। उनको बस एक ही मुल्क का नाम सुनाई देता है, इंडिया। तो इन सबको पीछे छोड़कर किस तरह रहीम साहब एक बढ़िया टीम बनाते हैं और किस तरह ओलंपिक और एशियन गेम्स में भारत फुटबॉल में शाइन करता है, यही फिल्म की कहानी है। वैसे ये फिल्म बड़े मियां छोटे मियां इस फिल्म के साथ क्लैश कर रही है, और क्लैश में कौन सी फिल्म की किस्मत चमकेगी किसी को पता ही नहीं होता। किस्मत ऐसी चीज है ना भैया कि जब चमकनी होगी वो तभी चमकेगी, और किसके किस्मत में क्या लिखा होता है ये भी कौन ही बता पाया है। कब हम अपने राइट पार्टनर से मिलेंगे, कब हम अपना नया घर बना पाएंगे, कब शादी कर पाएंगे, कब तुम्हारी क्रश से तुम्हारी बात हो पाएगी। अब देखिए, ये सारी चीजें समझने के लिए और ये सब जानने के लिए मैंने खुद एक ऐप डाउनलोड करी है, नाम है एस्ट्रोटॉक। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया, आप भी डाउनलोड करना। और वहां पर मेरी बात हुई एस्ट्रोलॉजर गीता जी से। अब उन्होंने मुझसे मेरा डेट ऑफ बर्थ और टाइम ऑफ बर्थ मांग लिया। वो देते ही उन्होंने मेरे बारे में बहुत कुछ मुझे बता दिया। अब मेरी क्यूरियोसिटी और जाग गई, इसलिए क्योंकि मैंने उनको ना अपना नाम बताया था ना अपनी पिक्चर भेजी थी। मैंने अपनी कुछ पर्सनल चीजों के बारे में उनसे पूछा, जैसे घर के बारे में पूछा, और भी 1-2 चीजें। मतलब एक एक बात जो उन्होंने बताई यार वो एकदम सही निकली, जैसे मैं कहां से हूं और क्या करता हूं और ये सब। अब देखो, हम सबके लाइफ में कई डाउट्स होते हैं, इश्यूज होते हैं, वो चाहे जॉब को लेकर हो, रिलेशन को लेकर हो, हेल्थ को लेकर हो, या किसी भी चीज को लेकर हो। सबसे बढ़िया बात यह है कि अगर उसमें कोई हमको गाइड करते, सलाह दे दे तो अच्छा काम निकल आता है कि नहीं। इसलिए मैं बोलता हूं आप भी एस्ट्रोटॉक ऐप को डाउनलोड करो, लिंक दिया डिस्क्रिप्शन में, जहां पर फर्स्ट चैट बिल्कुल फ्री है, जहां पर आपको आपके फ्यूचर से जुड़ी हुई अच्छी एडवाइस मिलेगी, जिससे आप लाइफ में आगे बढ़ो। फिलहाल वीडियो में आगे बढ़ते हैं और मैदान फिल्म की बात करते हैं। अब देखो, स्पोर्ट्स फिल्म बनाने के साथ दिक्कत ये होती है कि आपको ये पता है कि फिल्म का हीरो आखिर में जीतेगा ही जीतेगा। ऐसे में दर्शकों को स्टोरी टेलिंग से बांध के रखना और आउटकम पता होने के बावजूद उनका माथा हिला देना एक फिल्म की सबसे बड़ी उपलब्धि होती है। ये बात चक दे इंडिया में भी थी, दंगल में भी थी, और अब मैं कह सकता हूं कि ये मैदान में भी है। मैदान आपको लार्जर देन लाइफ एक्सपीरियंस देती है। जो फुटबॉल फील्ड के सीन है वो आपको एकदम एज ऑफ द सीट रखते हैं। खासकर इंडिया और साउथ कोरिया के बीच हुआ 1962 का एशियन गेम फाइनल, जो आपको एकदम लाइव मैच वाली थ्रिल फील करा देता है। कसम से फुटबॉल देखते हुए आखिरी बार मुझे इतना मजा 2010 के वर्ल्ड कप में आया था, जब ऑक्टोपस पॉल भविष्यवाणी कर देता था। लेकिन फिल्म की कुछ दिक्कतें भी हैं, वो भी यहां बता देता हूं। जैसे ये फिल्म पिछले 5 सालों से बन रही थी, इसलिए कहीं कहीं आपको आउटडेटेड भी लग सकती है। जिस
फाइनल मैच का हमने जिक्र किया, यानी इंडिया वर्सेस साउथ कोरिया 1962 एशियन गेम्स फाइनल, उसमें कोच की एक स्पीच भी है जो कि जरूरी तो है लेकिन उतनी आइकॉनिक नहीं लगेगी जितनी शाहरुख खान की 70 मिनट वाली स्पीच थी चक दे में। हाँ, उसके बाद जो मैच दिखाया गया जहां पर इंडिया ने साउथ कोरिया को 2-1 से हराया था, वो पूरी फिल्म की हाईलाइट है। आपने अगर जिंदगी में कभी फुटबॉल नहीं भी देखी होगी तो भी आपको समझ में आ जाएगा कि रहीम साहब ने फाइनल में क्या मास्टर स्ट्रोक चलकर टीम इंडिया को जिताया। वाह। हाँ, अगर आपके घर में कोई जेंजी है, खासकर जेंजी लड़कियां, तो उनको ये फिल्म दिखाने न ले जाएं, क्योंकि साउथ कोरिया के लड़कों को ये जनरेशन इतना पसंद करती है कि उनको हारते हुए देखकर उनके आंसू भी निकल सकते हैं। इसलिए ऐसी पापा की परियां फिल्म से दूर रहें। आप घर बैठकर कोरियन ड्रामा ही देखें। बाकी लोग पहली फुर्सत में निकल और फिल्म की टिकट बुक कराओ और जाकर देखो, मजा ना आए तो पैसे वापस। अंडरडॉग जीतते हैं तो खुशी तो होती है। और मैदान, ये फिल्म इस अंडरडॉग के जीतने की बहुत बढ़िया कहानी है, जिसमें अजय देवगन ने मैदान मार लिया है। गजराज राव प्रियमणि के रोल भी दमदार हैं। गजराज राव ने तो फिल्म में इतना बढ़िया किरदार निभाया है कि आपको उनके किरदार से नफरत भी हो सकती है, जबकि अपना भाई अभिलाष थपलियाल कमेंटेटर के रूप में इतना बढ़िया है कि आपको उससे मोहब्बत हो जाएगी। तो अगर आपने मैदान फिल्म देख ली है तो हमें कमेंट करके बताइएगा, या फिर आपका मूड पहले हो रहा है बड़े मियां छोटे मियां देखने का। जो भी आपको लगे कमेंट करके जरूर बताना। फिलहाल ये फिल्म एक दिन टल गई है, यानी अभी ईद के दिन रिलीज होगी, तो इस फिल्म को भी निपटा कर इसकी वीडियो भी यहां पर जरूर लाएंगे। लेकिन जाने से पहले आपको डिस्क्रिप्शन की तरफ भी ले जाएंगे, जहां पर एस्ट्रोटॉक ऐप का लिंक दिया है। उस पर क्लिक करके इस ऐप को डाउनलोड करिए और पहली चैट फ्री पाइए। जाने से पहले हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके जाइएगा। कल मिलते हैं बड़े मियां छोटे मियां के रिव्यू के साथ, यहीं पर ओनली ऑन स्क्रीन वाला। अपना ख्याल रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।